ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 47वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 5वें अध्याय का द्वितीय अनेक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 16वें सूत्र तक देखा था। पीछे कर्मों के बारे में इन्होंने बताया था, अलग अलग पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, ये सब कर्म थे। और उसके साथ साथ मन के कर्म को भी इन्होंने बताया था और उसमें सुख दुख की अनुभूति से, सुख दुख को देख करके पता लगता है कि मन का कर्म भी वहां पर हो रहा है। यद्यपि आत्मा, इंद्रिय और विषय इनसे संबंधित भी हम वहां देख सकते हैं, लेकिन मन के लिए भी ये चीजें देखी जा सकती हैं। और जब ये सुख दुख नहीं होते हैं तो इनका संयोग नहीं होता है, मन जब इंद्रियों के साथ में नहीं जुड़ता है और आत्मा में स्थित हो जाता है तो शरीर के दुख का अभाव हो जाता है। यही योग है। तो एक तो इसमें दुख का अभाव उस तरह से है कि शारीरिक पीड़ा आदि एक है, सामान्य रूप से वैचारिक अविद्याजन्य जो दुख होता है, जो हम कल्पना में, विचार में लेते हैं। कुछ भी सोचा, उसको लेकर के हमने सुख अनुभव कर लिया, दुख अनुभव कर लिया। वो सुख भी दुख से मिश्रित है, ये इन्होंने भाष्यकार ने बताया ही था, ब्रह्ममुनि जी ने। उनसे तो व्यक्ति बच ही जाता है, क्योंकि जब इंद्रिय और इंद्रियों से संबद्ध चीजों से हट चुका है, कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं है, कोई विषय उसके सामने नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अपना घर है, न अपनी गाड़ी है, न खेत है, न दुकान है, न परिवार के जन है, मन वहां कहीं नहीं जा रहा है उसका, न उनकी स्मृति में जा रहा है। विषयों से साक्षात संपर्क भी नहीं हो रहा है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और स्मृति में भी नहीं आ रहा है। सबसे हट करके केवल आत्मा पर केंद्रित हो गया है मन, आत्मस्थ हो गया है, बाहर का कोई विषय नहीं है। तो जो हमें दुख होते हैं वो बाह्य विषयों से संबद्ध, अपने शरीर से संबद्ध, उनकी स्मृतियों से, इन्हीं से तो दुख होते रहते हैं जो हम वैचारिक दुख करते हैं। उन सब का अभाव हो जाता है, क्योंकि वृत्तियां नहीं रहती। होती है वृत्ति तो आत्मा से संबंधित होती है। ये जो आत्मस्थे है, आत्मा का मतलब जीवात्मा, और अगर असंप्रज्ञात लगाए तो परमात्मा। आत्मा में है तो आत्मा से संबंधित वृत्ति मन में रहेगी, लेकिन आत्मा और परमात्मा की, और यदि परमात्मा में स्थित हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार है, तो कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी। पर इन स्थितियों में भी एक विचारने की बात है, एक दो तरह की दृष्टि है। कुछ का कहना है कि ऐसी स्थिति में भी यदि हमारा कोई हाथ काट ले अचानक से, ऐसी तीव्र पीड़ा दे दे, जोर का धक्का मार दे, लाठी मार दे, हथौड़ा मार दे, सिर पे फोड़ दे, पत्थर मार दे, ऐसे इन स्थितियों में तो फिर भी बोध होगा। जैसे कि हम सोते हुए बाहर के दुखों से रहित हो जाते हैं, जैसे समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, ये भी सांख्य दर्शन में कहा है। तो समाधि और सुषुप्ति, समाधि ये योग की स्थिति हो गई जो यहां कही गई। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमें सुख दुख नहीं होते संसारिक बाहर के, सुषुप्ति के अंदर, स्वप्न को छोड़ दीजिए, सुषुप्ति के अंदर तो उस समय जैसे हमें कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारा संपर्क ज्ञानेंद्रियों से कट जाता है। अब हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, धनवान हैं, रोगी हैं, स्वस्थ हैं, कोई भी चीज पता ही नहीं रहती उस समय। तो उस समय जैसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, ऐसे ही योग में जब आत्मस्थ हो जाता है, इंद्रियों से दूर हो जाता है, तो वहां पर भी उसको कोई दुख नहीं रहता है। लेकिन दोनों में अंतर होता है। सुषुप्ति में तो बेहोशी रहती है, कुछ पता ही नहीं है। इसमें आत्मबोध रहता है, अपने उसको पता है कि मैंने समाधि लगा रखी है, मैं आत्मा में स्थित हूं, लेकिन दुख का अभाव ऐसे ही हो जाता है जैसे सुषुप्ति में होता है।
पर जैसे सुषुप्ति में दुख का अभाव होते हुए भी अचानक यदि जोर की आवाज होती है तो हम जग जाते हैं। ये आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया होता है, बाहर का विषय का तीव्र संयोग यदि इंद्रिय के साथ में हो रहा है, आघात आदि, पीड़ा आदि, तो परमात्मा की व्यवस्था है कि मन उसकी तरफ जाएगा और मन आत्मा को बोध कराएगा कि बाहर कुछ विशेष हो चुका है, सावधान हो जाओ, सुरक्षा करो, उपाय करो, ध्यान दो। तो हर समय आत्मा मन को प्रेरित करे, मन इंद्रियों को प्रेरित करे तब हमें ज्ञान हो, ऐसा ही नहीं होता है। यदि विषय प्रबल है तो इंद्रियों का तीव्र आघात, विषयों का तीव्र आघात इंद्रियों पर और इंद्रियों का मन से होकर मन आत्मा तक बोध कराएगा, यह भी व्यवस्था है। जैसे कि यहां पर यह कहा गया था कि आत्मा के द्वारा ही प्रेरणा और प्रयत्न होकर के मन में क्रिया नहीं होती है, अदृष्ट के कारण भी होती है। ये उसका उदाहरण है, न्याय दर्शन के अंदर भी ये बात आती है। तो जैसे सुषुप्ति के लिए ये सच है कि हमारे न चाहते हुए भी हमें घंटी सुनाई दे जाती है, हमें विस्फोट सुनाई दे जाता है, हमें कोई झुंझोर के खड़ा करता है तो हम जग जाते हैं कि कुछ हुआ, न चाहते हुए भी बोध हो जाता है। ऐसे ही समाधि में भी अगर तीव्र बाहर का बहुत जोर का कुछ है, आघात इत्यादि, तो बलात् ईश्वरीय व्यवस्था से मन बोध को आत्मा को करा देगा। वहां पर ऐसा लगेगा कि आत्मा को बोध होगा। अब ये निर्भर करता है कि कैसी हमारी एकाग्रता है। कई बार हम वैसे भी विचारों में खोए रहते हैं तो छोटी मोटी बाधा हमारे को विचलित नहीं करती है, पता ही नहीं लगती है। समाधि में कुछ और कर सकते हैं, अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा माननी चाहिए, ये एक पक्ष है। कुछ का मानना है कि वहां दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे हाथ काट दो तो भी दुख नहीं होगा। समाधि की परिभाषा यही है कि हाथ काट दो या कोई हथौड़ा मार दे या कील ठोक दे पैर के अंदर तो भी कुछ भी पता नहीं लगेगा। जो लिखा है ना, मनसी शरीर से दुखा भाव सही होगा, दुख का भाव लिखा तो है साक्षात। अब दुख का भाव मतलब कितना दुख का भाव, ये फिर एक विचार की बात है, इस पर चर्चा की जा सकती है। आप इस पर कुछ योग के ऊपर बोलते हैं तो भी इस विषय को उठा सकते हैं, पक्ष विपक्ष को उठा के। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। दुख का भाव का मतलब क्या है, किस सीमा तक हम दुख का भाव लें। प्रथम दृष्टया तो जो योग के बारे में ज्यादा करते हैं, जिनका स्वयं का तो योग का कुछ पता नहीं है, लेकिन दूसरे जो अपने को योगाभ्यासी कहते हैं उनके खंडन में जो तत्पर रहते हैं कि भाई ये अपने को योगी कहते हैं तो ये है या नहीं है, खुद का कुछ नहीं पता। हाँ, खुद योगी बन जाएं और दुखा भाव दिखा दें फिर दूसरे को कहें तो तब तो ठीक है, लेकिन खुद का तो कुछ भी नहीं पता है अभी। लेकिन दूसरे जो योगी कहते हैं वो उनको तो कहते हैं नहीं देखो योग के लिए तो लिखा है कि दुख का अभाव हो जाता है, बिल्कुल भी पीड़ा होती है, इनको तो दुख होता है, तो ये तो योगी नहीं है। इस कसौटी पे जो उतर जाते हैं, तो इनसे ये सब विचारने की बात है कि दुखा भाव का तात्पर्य क्या है, क्या उचित है, क्या लिया जाना चाहिए। तो ये मन के बारे में कुछ बताया था, अब आगे और मन के बारे में बता रहे हैं। 17वां सूत्र देखिए, इसकी भूमिका। अतः शरीर धारण रूप संसार दशायाम मनसः कर्म उच्यते। जब शरीर का धारण किया हुआ है और संसार दशा में है तो वहां मन के द्वारा शरीर को जो धारण करते हैं, संसरण, संसार दशा में मतलब संसरण दशा में और क्या कर्म होते हैं उसको यहां पर बताया है। सूत्र है अपसर्पणम उपसर्पणम अशीत पीत संयोगा कार्यांतर संयोगाश्च इति अदृष्ट कारितानि। अपसर्पण, अपसर्पण मतलब दूर जाने से है। ये यहां पर मतलब है मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर जब एक शरीर से, एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर जाते हैं, इसको अपसर्पण का। उपसर्पण दूसरे शरीर में पहुंचना या आना, किसी शरीर में एक शरीर से निकलना ये अपसर्पण, दूसरे शरीर में जाना ये उपसर्पण। और अशीत पीत संयोगा, अशीत का मतलब जो खाया हुआ है, पीत का मतलब है जो पिया हुआ है, उनका जो संयोग होता है शरीर में और उससे फिर रस रक्त आदि धातुएं, अस्थि और ये सब चीजें जो बन जाती हैं, इंद्रियां और ये सब चीजें जो बनती हैं खाए पिए से, वो। और कार्यांतर संयोग, अन्य अन्य नए नए कार्यों के साथ में जो संयोग होता है उनका बनना है, ये सब अदृष्ट कारित हैं, अदृष्ट से किए जाते हैं ये कर्म। इन्होंने मन के कर्म की दृष्टि से भूमिका बनाई है, तो यहां अदृष्ट शब्द का मतलब या तो ये मन लें, ये सब चीजें मन के माध्यम से होती है, इनकी व्याख्या भी ऐसी है। उसके अलावा कि भाई हमारे जीवन में जो ये सारी चीजें होती है वो होती कैसे हैं,
तो अदृष्ट, अदृष्ट का दूसरा अर्थ लेते हैं जो हमारे पाप और पुण्य है, भाग्य है, उसके द्वारा ये चीजें नियंत्रित होती हैं। कौन ये करवाता है, कैसे ये होती हैं? तो एक मन परक इसकी व्याख्या है, एक पाप पुण्य अदृष्ट परक, दोनों दृष्टि से देखा जाता है। भाष्य देखिए, अधिष्टम, अधिष्ट को खोल रहे हैं, जीवात्मनो धर्माधर्म विशेष, धर्माधर्म विशेष जो होता है वो अदृष्ट। तज्जीवन संस्कारश्च, और उसके जीवन का संस्कार यानी जीवन की जो गति है, क्रियाएं हैं, ये सब तत्कार्यतानी तन्निमित्तानी कार्याणी कर्माणी, उसके द्वारा किए गए यानी तन्निमित्तक कार्य होते हैं, इसके आधार पर कार्य होते हैं। वो कार्य कौन से होते हैं? कानितानी उच्यंते, कहे जाते हैं अपसर्पणम। जीवात्मन पूर्व देहाद उत्क्रमणम अपसर्पणम कर्म, पूर्व शरीर से निकल करके जाना ये कहलाता है अपसर्पण। और आत्मना साकम सर्व प्राणानाम अपि भवति अपसर्पणम, और इसके साथ साथ यानी आत्मा के साथ साथ सब प्राणों का भी अपसर्पण होता है। प्राण का मतलब है यहां पर इंद्रियां, इंद्रियों का भी अपसर्पण होता है। शरीर के साथ में जब आत्मा, शरीर से निकल के जब आत्मा जाती है तो सब प्राणों का भी अपसर्पण होता है। स यदा अस्मात् शरीरात उत्क्रामति सहैवैते सर्वैर उत्क्रामति, कौशिकी की ब्राह्मण का वचन दिया है कि वह आत्मा जब इस शरीर से उत्क्रमित होता है तो उसके साथ साथ ये सब भी उत्क्रमित होती हैं, साथ साथ जाती है। तो एक तो स्थूल शरीर है, ये यहां पर रहता ही है, लेकिन हमारे साथ में आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है। तो उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, अहंकार और बुद्धि, ये करके 18 तत्व है जो कि इसके साथ साथ जाते हैं। सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं, स्थूल इंद्रियां तो यहीं रह जाती हैं। तो एवं आत्म मन प्राणानाम अपसर्पणम कर्म, तो यहां पर आत्मा, मन और प्राणों का अपसर्पण कर्म होता है। तत्र च मुख्यम अपसर्पणम तू आत्मना एव, यहां से जो गमन होता है उपसर्पण, वो मुख्य तो जीवात्मा का ही होता है। उसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं, यतः क्योंकि तम उत्क्रामंतम, तम का मतलब है आत्मानम, जो कोष्ठक में लिखा है, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उस आत्मा के उत्क्रमित होने पे, यहां से जब आत्मा निकलने लगती है, उपनिषद में जो वो कथा आती है, इनमें आपस में ये चर्चा हुई कि कौन मुख्य है। तो जब आत्मा निकलने लगी तो प्राण भी उत्क्रमित हो गया। प्राण का मतलब है यहां पर मुख्य प्राण। और प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा उत्क्रामंती, और प्राण के निकलने पर यानी मुख्य प्राण के निकलने पर बाकी जो सारे प्राण हैं, जो जीवनी शक्ति है, अन्य जो प्राण है वो भी निकलने लगे, टिक नहीं सकते। तस्मादत्र सूत्रे सर्वेशम एवं अपसर्पणम कर्म लक्ष्यते, तो यहां पर जो अपसर्पण कर्म है ये सभी का लक्षित किया जा रहा है, यानी आत्मा और सूक्ष्म शरीर के सभी तत्वों का, केवल मन का ही नहीं। न केवलम मनो अपसर्पणम एवं अन्येषामपि कर्मणाम विधानात्, केवल मन का ही अपसर्पण नहीं, अन्यों के भी, इंद्रियों के भी कर्म का विधान होने से। तथैव सर्वेशम, उसी प्रकार से दूसरा कर्म अपसर्पण, दूसरा कर्म का उपसर्पणम, इसको खोल रहे हैं, देहांतरे प्रवेशनम कर्म, दूसरे शरीर में जो प्रवेश करना है उसको कहते हैं उपसर्पण। आगे कहा अशीत पीत संयोग, तो अशीत का मतलब भुक्त पीत आहार से, खाए पिए अन्न आदि का। कैसे वो करते हैं? 2 तरह से। गर्भे मात्रा शीत पीतस्य, गर्भ में जब हम होते हैं तो माता के द्वारा खाए पिए चीजों का, और प्रसवानंतरम, जन्म के बाद में स्व अशित पीत आहार से संयोजनानी, स्वयं खाए पिए पदार्थों का जो संयोग है वह, वो क्या है? उसको आगे खोला, रस रक्त आदि परिणाम कराणी कर्माणी, रस रक्त आदि में बदलने वाले जो वहां कर्म होते हैं जिससे कि रस रक्त आदि बनते हैं, वे सब। कार्यांतर संयोग, और नए कार्यों का संयोग होना, वो कौन से हैं? तो रस रक्तादिभ्यो यानी कार्यांतराणी तद भिन्नानी कार्याणी, रस रक्तादि से भिन्न जो अन्य कार्य हैं, कौन से? इंद्रियाणी इंद्रिय स्थानानी, इंद्रियों के जो स्थान हैं, गोलक हैं, वे। तेषाम संयोगा, उनके संयोग, संयोग को आगे खोल दिया संयोजनानी, उसको आगे कर रहे हैं, तद आकार निर्माण कर्माणी भवंती, उसके स्वरूप के निर्माण को कर्म करने वाले कर्म होते हैं। ये सारे के सारे अदृष्ट के कारण होते हैं। तो 2 तरह से व्याख्या है कि ये सारे के सारे एक तो मन के माध्यम से होते हैं, एक हमारे कर्माशय के कारण से होते हैं। हाँ, ओम। आचार्य जी, ये सूत्र में अशित अशित शब्द पढ़ा जा रहा है, वो अशित होना चाहिए क्योंकि अश भोजन ऐसे तांत है। अशित होना चाहिए, सामान्यतः अशित ही होता है, पर यहां पर अशीत ही लिखा हुआ है।
उसके लिए, इसके लिए किस तरह से इस शब्द का निर्माण है वो देख सकते हैं। जी, ये और पुस्तकों में देखा आपने? जी, ह्रस्व है, ताताचार्य जी वाले टीका ह्रस्व में है, अशित ह्रस्व है। ह्रस्व है, हाँ इसको ह्रस्व कर लीजिए। हाँ। प्रचलित तो ह्रस्व ही है, मेरे भी मन में आ रहा था, पर मैंने कहा कि ये हो सकता है किसी तरीके से इन्होंने लिखा हो। ठीक है, आगे देखिए 18वां सूत्र। पुनः मोक्ष का कह रहे हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष कब होता है। ये आध्यात्मिक विषय है, यहां पर चल ही रहा है कुछ कुछ बीच में। तो तदभावे संयोगा भावो अप्रादुर्भावश्च मोक्ष। मोक्ष की भी एक ही परिभाषा दी यहां पर। तदभावे उसका अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर? तो पीछे जो हमारा था अदृष्ट कारितानी, अदृष्ट के द्वारा ये क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, यहां से निकलना, वहां जाना, शरीर आदि का बनना, ये अदृष्ट के कर्माशय के कारण से हो रही हैं। और तद अभाव है, उसका जब अभाव हो जाता है, क्योंकि अदृष्ट के कारण ही तो हमें जन्म मिल रहा है, जब उसका अभाव हो जाता है तद अभावे संयोग का भाव, संयोग का भी अभाव हो जाएगा। और संयोग का अभाव होगा तो अप्रादुर्भावश्च, फिर जन्म नहीं होगा, तो इसे कहते हैं मोक्ष। जन्म मरण के चक्र से वो छूट जाएगा। तो उसके लिए हमारा कर्माशय का समाप्त होना किसी भी तरीके से, भोग करके या वैसे निरस्त होकर के, कि वो कर्माशय अब हमें फल न दे सके, ये आवश्यक है। जो भोग के जिन कर्माशय को समाप्त कर दिया है वो तो समाप्ति हो गई, अब तो वो फल क्या देंगे। दूसरा, कर्माशय के साथ में जब अविद्या नहीं रहती है, संस्कार नहीं रहते हैं, ये कर्माशय दग्ध बीज हो जाता है। संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया तो फिर कर्माशय फल देने में समर्थ नहीं होता है, जैसा कि हम योग दर्शन में भी देखते रहे हैं। तो बिना कर्मफल भोगे भी, वो कर्मफल भोगे हुए नहीं है, लेकिन वो फल देने की स्थिति में नहीं है, जिस भी तरीके से हो। लेकिन ये स्पष्ट है कि कर्माशय का, अदृष्ट का मुक्ति से पहले नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मुक्ति के बाद में जब फिर आएंगे तब फिर वो नई प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसका तो अभाव हो जाता है। तो तद अभावे संयोग अभाव, कर्माशय का अभाव होने से संयोग का अभाव होगा और इससे अप्रादुर्भाव होगा, और यही मोक्ष है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। जन्म मरण से मोक्ष का मतलब छुटकारा ही है, मुक्ति ही है। ऐसा का ऐसा सूत्र योग दर्शन में भी आता है। तदभावात संयोगा भावो हानम तदृश्य है कैवल्यम। तदभावात संयोगा भावो, वहां तत् का मतलब है अविद्या, उससे पहले अविद्या का प्रसंग है, अविद्या का सूत्र है। तो तदभावात संयोग अभाव, उस अविद्या का अभाव होने से संयोग का भी अभाव होगा। एवं इसको हान कहते हैं, तदृश्य है कैवल्यम, इसे हान कहते हैं, और ये दृष्टा का यानी जीवात्मा का कैवल्य कहलाता है। तो हान कहें, कैवल्य कहें, मोक्ष कहें, एक ही बात है। सूत्र की शब्द रचना लगभग वैसी है, लेकिन यहां प्रसंगवशात अदृष्ट को कहा गया और वहां प्रसंगवशात अविद्या को कहा गया। और इसको हम दोनों को जोड़ भी सकते हैं कि कर्माशय अंत समय तक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है और कर्माशय कुछ बने हुए भी हैं उसके। तो कर्माशय के होते हुए भी उसका नाश कैसे कहा जाएगा? अविद्या के नाश होने पर, यानी संस्कारों के नाश होने पर, अविद्या के नाश होने पर वो कर्माशय विपाकारंभी नहीं होता है, फल नहीं देता है। तो दोनों दृष्टियों से कथन किया जा सकता है। अविद्या नष्ट हो गई तो अब जन्म नहीं होगा, और चूंकि जन्म मरण हमारा कर्माशय के आधार पर रहता है, तो कर्माशय भी नष्ट हो गया। किस तरह से नष्ट हुआ? एक तो भोग लिया वो नष्ट हो गया, और होते हुए भी वो अब चूंकि फल नहीं दे सकता है, चूंकि अविद्या समाप्त हो गई है, इसलिए वो अंकुरित नहीं हो सकता, दग्ध बीज जैसा हो गया है, उठ नहीं सकता है, फल नहीं दे सकता है, वो उसका नाश ही है। वो हमें फल दे सकता है तब तो उसकी विद्यमानता मानी जाएगी। तो होते हुए भी वो फल नहीं दे सकता है, तो चाहे अविद्या का नाश कह लीजिए, चाहे यहां अदृष्ट का नाश कह लीजिए, दो दृष्टियों से कई बात है, लेकिन दोनों जुड़ करके ही होते हैं। भाष्य, तस्य अदृष्टस्य नाशे, तस्य अदृष्टस्य अभावे नाशे, उस अदृष्ट के अभाव में यानी नाश होने पर संयोग अभाव, संयोग से संयोग जनस्य कर्मणों, संयोग जन्य जो कर्म है, रस रक्त इंद्रिय परिणाम कारिण कर्मण, रस रक्त इंद्रिय आदि को बनाने के लिए जो परिणमन होता है, बदलाव होता है, उस कर्म का भवती अभाव क्षय, नाश हो जाता है।
तथा अप्रादुर्भाव मोक्ष, देह से अनुत्पाद अथ मोक्षो भवति, इसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष हो जाता है। तो वो जो चर्चा चलती रहती है कि भाई मुक्ति से पहले कर्मों का नाश हो जाता है नहीं होता है, उस पक्ष में एक प्रमाण ये भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखिए, ननु कर्म परीक्षा प्रकरणे, कर्म परीक्षा को एक रेखा कर लीजिए, मिलकर के समस्त पद है। कर्म परीक्षा प्रसंगे तमसोपि कर्म दृश्यते, तत्किम द्रव्य से सतः तमस कर्म व अथ अन्यत्र उच्यते, अन्यथा इति अत्र उच्यते। तो कर्म की परीक्षा चल रही है, उसमें एक प्रसंग हुआ, क्या तम में यानी अंधकार में भी क्रिया होती है? अंधकार में क्रिया होती है या नहीं? तो अगर क्रिया दिखाई देती है, दिखाई तो देती है कि अंधकार में भी, अंधकार भी चलता है ना, आता है जाता है, अब आ गया और फिर चला गया, छाया कहो अंधकार कहो, ये सब इनमें कर्म दिखाई देता है। तो ये जो इनमें कर्म दिखाई देता है, इनके द्रव्य होते हुए कर्म दिखाई दे रहा है, ये अंधकार का कर्म है या नहीं है? अन्य वस्तुओं में क्रिया दिखाई देती है तो इनके द्रव्य होते हुए क्रिया दिखाई देती है। और हमने पहले ये देख ही लिया है कि कर्म यानी क्रिया वो द्रव्य के आश्रित ही होती है। अगर अंधकार में हमें क्रिया दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि अंधकार भी द्रव्य होना चाहिए। तो क्या अंधकार को द्रव्य माना जाए? तो द्रव्यों के परिगणन में हमने पीछे देखा कि 9 द्रव्य बताए, उसमें उन्होंने तम को या अंधकार को नहीं गिना है, पर कई लोग तम और अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं कि वो भी एक द्रव्य है, उसमें भी कुछ गुण दिखाई देते हैं, उसमें भी कुछ कर्म दिखाई, आंख से देख सकते हैं इत्यादि, उनके अपने अपने तर्क हैं। इसी तरह से अभाव की भी चर्चा आती है कि अभाव को भी एक द्रव्य मानना चाहिए। वैशेषिक के विचारकों में कुछ ने अभाव को भी साथ में जोड़ा है, अभाव की भी कुछ चर्चा आगे आएगी, लेकिन अभी तम की चर्चा है कि तम में अंधकार में कर्म होता है या नहीं, और वो द्रव्य होते हुए माना जाए या कैसे माना जाए, ये चर्चा यहां चल रही है। तो 19वें सूत्र में इसका उत्तर दिया, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात अभावस्तम, तम जो है वो अभाव है, वो अभाव रूप है, यानी सत्तात्मक नहीं है, सत नहीं है, वो असत है। हम यूं सामान्य भाषा में कहते हैं अंधकार है तो क्या कहोगे, है या नहीं है? है, अंधकार है। लिखा है कि अभावस्तम, तम तो अभाव है। अब वैशेषिक पढ़ के या दर्शन पढ़ के कोई कहे कि तम है, बोले नहीं तम का तो अभाव है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अब तम का तो अभाव, वो किसी को हम समझा नहीं सकते हो, अभाव कैसे कह रहे? दर्शन पढ़ के दिमाग खराब हो गया है इसका। तो यह अभाव का मतलब सत्तात्मक वस्तु नहीं है, वो ये सत्तात्मक नहीं है, वो अभावात्मक है, एक दृष्टि है। तो द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात, क्यों है ऐसा? क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म की निष्पत्ति से वैधर्म्य होने से, विपरीतता होने से, जैसा द्रव्य होता है वैसा ये नहीं है, जैसा गुण होता है वैसा नहीं है, जैसा कर्म होता है वैसा नहीं है, ये उसके विपरीत होने के कारण से इसको न द्रव्य कह सकते हैं, न गुण कह सकते हैं, न कर्म कह सकते हैं, ये अभावात्मक है। अब जैसे आजकल कोई हम कहते हैं, हमें रंग बोलते हैं हम, रंग, तो रंगों का दर्शन कैसे होता है? प्रकाश की किरणें वस्तु पे पड़ती हैं और वहां से कुछ वहीं रह जाती हैं, कुछ जो हमारे तक आती हैं, वो जिस रंग की वो किरणें छोड़ता है, यानी शोषित होने से जो बची रहती हैं, वैसा रंग वहां पर दिखाई देता है। तो हमारे को काला रंग भी दिखाई देता है, तो हम कहें कि काले रंग की किरणें यहां पर आती हैं इसलिए काला रंग दिखाई देता है। उस सिद्धांत के आधार पर देखेंगे तो सामान्यतः, पर वो क्या कहते हैं कि कोई किरण आ ही नहीं रही है वहां से, इसलिए ये काला रंग है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए ये काला रंग है। यही तो कहते हैं आज के वैज्ञानिक, कुछ भी नहीं आ रहा है वहां से, आ क्यों नहीं रहा है? दिख रहा है ना साफ, कुछ तो वहां से आ ही रहा है तभी तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें प्रतीति ऐसी हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वहां से प्रकाश यहां नहीं आ रहा है, वहां अंदर ही रह रहा है, खालीपन है, इसलिए हमें वो काला काला दिखाई देता है। ये अंतर होता है, पर हमारी प्रतीति ऐसी होती है। तो ऐसे ही अभाव के बारे में न सामान्य व्यक्ति कहेंगे कि अभाव यानी तो वस्तु है, कुछ न कुछ है सत्ता, अभाव का निषेध कैसे, तम का अंधकार का निषेध कैसे करेंगे? वो भी भाव है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वो जो अंधकार है वो अभाव है। कैसे है उसको भाष्यकार और स्पष्ट करके बता रहे हैं सूत्र के अनुसार। देखिए, तमह खलु भावो भावात्मको नास्ति पृथ्व्याधिवत, तम जो है वो भाव यानी भावात्मक नहीं है, पृथ्वी आदि के समान। जैसे पृथ्वी आदि भावात्मक है, सत्तात्मक है, वैसा ये नहीं है। यह तो क्यों? द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात,
ये सूत्र का ही अंश है, इसको अब आगे खोल रहे हैं। द्रव्य गुण कर्मणाम निष्पत्ते है सिद्धेर वैपरीत्यात्। द्रव्य गुण कर्म की निष्पत्ति यानी सिद्धि जिस तरीके से होती है उससे विपरीत ये है, उससे भिन्न ये है, वैसा नहीं है, उसकी सिद्धि नहीं होती है। तो पहले द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। द्रव्य निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवती। द्रव्यों की निष्पत्ति अवयवों से होती है। द्रव्य की निष्पत्ति का मतलब है यहां पर कार्य द्रव्य की बनना। अंधकार भी बनता है तो कार्य द्रव्य जैसे बनता है, कार्य द्रव्य जैसे बनते हैं वैसे ये भी अवयव वाला होना चाहिए। तो द्रव्य निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवती यथा तंतुभ्य पट निष्पत्ति। तंतुओं से पट की निष्पत्ति होती है, तंतु जो होते हैं वो अवयव होते हैं। न तथा तमसो निष्पत्तिर्भवती। अंधकार की निष्पत्ति तो ऐसे अवयवों से नहीं होती है। पटे तंतवस तद अवयवा दृश्यंते न तमसी तद अवयवा दृश्यंते। कपड़े में तो उसके अवयव तंतु दिखाई देते हैं, लेकिन अंधकार में उसके अवयव कुछ दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं है। द्रव्यम खलु भवती गुणवत कर्मवच्च। और द्रव्य के लिए क्या है, द्रव्य को क्या होता है, गुण और कर्म वाला होता है, गुणवत कर्मवच्च। तो और तम में क्या होता है, तमसी नीलम रूपम कल्प्यते चलनम कर्म च। तो अंधेरे में नीला रंग कल्पित किया जाता है। यद्यपि तो काला काला कहते हैं, लेकिन इसको नील वर्ण के नाम से भी लोग कहते हैं। उसमें पहले जो बोलते थे कि नीला रंग है ये, जैसे काले को नीला बोलते हैं ना थोड़ा सा। जैसे श्री कृष्ण थे तो वो काला रंग है, तो वो ऐसा काला नहीं कहते थे, वो नील वर्ण, वो अलग तरह का होता है, वो तेजस्वी ओजस्वी होता है। तो यहां अंधेरे को भी ये लोग नील वर्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा भी है। तो कोई ना कोई तो रंग है और चलन कर्म भी उसमें होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु गुण निष्पत्ति वैधर्म्यम अथ कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम च तत्र अस्ति। लेकिन जैसे गुण की सिद्धि होती है, जैसे कर्म की सिद्धि होती है, वैसी सिद्धि तम की नहीं हो पाती है, इसलिए वो भाव नहीं है। कैसे, उसको अब समझा रहे हैं। यत्र रूपम गुण स्यात् तत्र स्पर्शेन गुणेनापि भाव्यम। एक सिद्धांत जो पहले दिया, जहां रूप गुण है वहां पर स्पर्श भी होना चाहिए। एकार्थ समवायी गुण, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है उस द्रव्य में। एकार्थ समवायी है, मतलब एक ही द्रव्य में साथ साथ रहते हैं। रूप है तो स्पर्श भी रहेगा। तो बोले अंधेरा यदि रूप गुण वाला है, काला या नीला जो भी रंग माने, तो उसके साथ साथ उसका स्पर्श भी होना चाहिए। लेकिन अंधेरे का कोई स्पर्श तो है नहीं। रूप दिख रहा है दिखने को, लेकिन स्पर्श नहीं है। इससे पता लगता है, ये वैसे सिद्धांत है कि जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है। तो चूंकि यहां पर स्पर्श नहीं है, इसलिए ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये वास्तव में इसका सत्तात्मक कोई रूप नहीं है। तो तत्र स्पर्शेन गुणेनापि भाव्यम न ही तमसी स्पर्शो अस्ति। अंधेरे में तो कोई स्पर्श नहीं है। यथा तमस्वतः स्थल से पूर्व स्पर्श कर्कशो मृदुर्वा खलु आसीत तथैव सती तमसी विद्यते। अगर स्पर्श का भेद हो, कल्पना करें तो अंधेरा आने से पहले जो हमें स्पर्श होता है, अंधेरा आने से पहले जो स्पर्श होता है, अंधेरा आने पर उसके स्पर्श में कुछ बदलाव आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है। मृदु या कर्कश कोई भी स्पर्श है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। एक कमरे में प्रकाश है, तापमान वैसा का वैसा ही रखना है। ये कोई कहे कि भाई दिन में इतनी प्रकाश है तो देखो गर्मी है, और रात को अंधेरा है तो ठंडक आ गई, तो ये जो ठंडक गुण है किसका हो गया, अंधेरे का हो गया। तो स्पर्श में भेद हो गया ना, रूप भी है और उसमें स्पर्श भी है, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा नहीं लगाना है। तो वहां फिर दूसरे कारण होते हैं। एक तर्क देने को तो कोई दे सकता है, लेकिन उस स्थिति में जैसे कमरे के अंदर है, प्रकाश है, रात को प्रकाश है, और उसी समय प्रकाश को बंद कर दो, तो क्या उस समय हमारे स्पर्श में कोई भेद आता है? अंधेरा दिखाई देता है तो कुछ और चीज स्पर्श होने लगती है क्या? नया स्पर्श। प्रकाश है तो अलग तरह का स्पर्श होगा, और जब अंधेरा आया तो कोई अलग तरह का स्पर्श होता है क्या हमारे को? नहीं होता। इससे पता लगता है कि अंधेरे में रूप गुण नहीं होता है। स्पर्श नहीं है, इसलिए वहां पर रूप है और स्पर्श नहीं है। रूप होता तो स्पर्श अवश्य होता, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं है, इसलिए इसमें रूप भी नहीं है। वो भ्रांति है हमारी। आगे, अथ रूपवत्वात् तमसः तत्र गंधरसाभ्याम अपि भवितव्यम न च भवति।
अब वो रूप वाला है तो उस अंधेरे में गंध और रस भी होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। तो इसको पंक्ति को तो कोष्ठक में ले लीजिए, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें रूप हो तो वहां पर गंध और स्पर्श भी हो, ये एकार्थ संवाई नहीं है। लेकिन इन्होंने दूसरे ढंग से, किसी और ढंग से ये बात लिखी है, इसको रहने दीजिए। आगे, अथ रूपवत्वात् तमसः तत्र गंध रसाभ्याम अपनी भवितव्यम न भवति, ये तो छोड़ दिया। तस्मात् गुण वैधर्म्यात् तमो न द्रव्यम, गुण से विपरीत होने से ये द्रव्य नहीं है। तथा कर्म वैधर्म्याच, कर्म से की सिद्धि के विपरीत भी है। यत कर्म चलनम कल्प्यते तन्न तस्य, जो कर्म का चलना, कर्म की गति उसमें अंधेरे में कल्पित की जाती है, कुछ लोगों के द्वारा बताई जाती है, वो वास्तव में ठीक नहीं है। क्यों? चलनम तो रूपवतः स्पर्शवतश्च द्रव्यस्य चलतः स्थानांतर प्राप्त्या भवति, जो चलन होता है वो तो रूप वाले और स्पर्श वाले द्रव्य के चलते हुए जब वो स्थानांतर को प्राप्ति करता है वो होता है। यथा मनुष्य पशु पक्षी वा चलती, मनुष्यादय स्वाकृति भी प्रकाशे नेत्र दृश्या संति, तो मनुष्य पशु पक्षी आदि चलते हैं, ये अपनी आकृति के द्वारा प्रकाश से आंख से देखे जा सकते हैं। न तथा तम स्वाकृत्या प्रकाशे नेत्र दृश्यम, उसी तरह अंधकार भी अपनी आकृति से प्रकाश में नहीं देखा जाता है। अंधकार में रूप होता है तो रूपवान वस्तु प्रकाश में दिखाई देती है और उसका अपना आकार भी दिखाई देता है। यदि अंधकार में रूप होता तो प्रकाश में वो भी दिखाई देना चाहिए था, अगर उसका रूप होता है, लेकिन प्रकाश के आते ही तो अंधकार रहता ही नहीं है। तो इससे पता लगता है कि अंधकार स्वयं अपने आप में कोई रूपवान नहीं है। पीछे जो इन्होंने एक बात लिखी कि चलन जो होता है वो रूप वाले और स्पर्श वाले द्रव्य में चलते हुए में होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य मन आत्मा आदि की गति को ये अस्वीकार कर रहे हैं। ये उदाहरण इन्होंने इसलिए लिखा, इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे तम की, अंधकार की बात चल रही है और उसमें रूप को प्रस्तुत किया जा रहा है कि रूप वाला है, तो रूप वाली जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनका उदाहरण केवल यहां पर दिया है कि जो रूप वाली वस्तुएं होती हैं तो उनमें स्पर्श भी होता है और उनका चलन हमें प्रतीत होता है। तो यदि अंधकार भी रूपवान है और अब उसमें चलन देखा जाए तो रूप वाली वस्तुओं के समान चलन उसमें देखा जाना चाहिए, वैसा यहां पर नहीं है। इसलिए तम जो है वो क्रिया से भी रहित है। आगे, तथा मनुष्यादय चलंत स्पर्श गुणवंतो हस्ताभ्याम अवरोधुम शक्यंते, मनुष्य आदि जब चलते हैं तो स्पर्श गुण वाले होने से हाथ आदि से रोके जा सकते हैं, स्पर्श होता है उसके चलन का। जबकि अंधकार का रूपवान है तो स्पर्श होते हुए उसका चलन यदि हो तो हमारे को स्पर्श आना चाहिए, उसमें नहीं होता है। और कहा न तथा तमो हस्ताभ्याम अवरोधुम शक्य थे, ये तम एक अंधकार को हाथों से हम रोक नहीं सकते। तदे तत्कर्म वैधर्म्यम, ये इसका कर्म से विपरीत भाव है, इसलिए तस्मात् तमो न द्रव्यम, इसलिए अंधकार एक भावात्मक द्रव्य नहीं है, वो तो अभाव है। आगे, और उसके खंडन में हेतु देते हैं तस्य अद्रव्यत्वे अन्यो हेतु रुच्यते, अंधकार द्रव्य नहीं है इसकी स्थिति में और हेतु दे रहे हैं। 20वां सूत्र, तेजसो द्रव्यांतरेण आवरणाच, तेज का द्रव्यांतर से आवरण करने से ये अंधकार या तो छाया पैदा होती है। प्रकाश हो और बीच में द्रव्यांतर से दूसरे द्रव्य से, प्रकाश जो है उससे भिन्न किसी द्रव्य से वहां पर आवरण हो तो ये उत्पन्न होता है। भाष्य में देखिए, वृक्ष भित्यादि द्रव्येण, वृक्ष हो या दीवार आदि हो उसके द्वारा प्रकाश से खलु आवरणात्, प्रकाश का आवरण यानी बाधा होने पर तमो निष्पत्तिर भवति, अंधकार उत्पन्न होता है। लेकिन द्रव्य निष्पत्ति तो न आवरणम अपेक्षते, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति आवरण की तो अपेक्षा नहीं रखती कि द्रव्य को उत्पन्न करना है तो बोले आवरण कर दो तो वो उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, किसी भी द्रव्य में नहीं होता। न आवरण भवती द्रव्य निष्पत्ति रीति हेतुर अयम अन्योपि, ये भी एक हेतु इसमें प्रस्तुत किया है। तथा तेजसस चलतस तदाकारक वृक्षादेश चलतोपि, जैसे कि तेज अगर चल रहा है तो उसके आकार के वृक्ष आदि भी चलते हुए दिखते हैं। देह वृक्षादेह अचलतोपि चलती, वृक्ष आदि न चलते हुए भी चलते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश यदि चल रहा है और वृक्ष वहां पर स्थिर है तो प्रकाश की जो छाया है वो चलती हुई दिखती है ना। प्रकाश अगर ये अंधकार द्रव्य होता
और वैसे तो वृक्ष के चलने पे छाया बन रही है, अगर उसको भी वास्तव में माने वृक्ष की छाया है, वृक्ष की जैसी छाया है, और उसको भी एक द्रव्य माना जाए, तो वृक्ष अगर खड़ा है तो छाया को भी खड़े हुए ही रहना चाहिए। लेकिन अगर उधर से प्रकाश चल के आ रहा है, वृक्ष तो वहीं का वहीं खड़ा है, तो क्या होता है, वृक्ष की छाया जो इधर थी वो चल करके इधर चली जाती है। तो इससे भी पता लगता है कि छाया प्रकाश का अभाव, उसके विपरीत दिशा में दूसरी तरफ वो छाया पड़ती है। तस्मात् प्रकाशस्य चलतः तदावरक संबद्ध तमश्चलति। तो प्रकाश के चलते हुए उसके आवरक से संबद्ध जो तम है वो चलता है। न स्वतंत्रम द्रव्यम सत तमश्चलति, स्वतंत्र द्रव्य होते हुए अंधकार चलता नहीं है। तस्य चलन व्यवहारो गौण तस्मात् न द्रव्यम, अंधकार में जो चलने का गति का व्यवहार होता है वो गौण व्यवहार है, केवल बोलते हैं ऐसा, वो वास्तव में उसमें कोई गति क्रिया नहीं होती है। आगे, तमसी कर्म न वास्तविकम न च तमो द्रव्यम इति तु परीक्षितम, तम में कर्म नहीं होता है वास्तव में, और तम द्रव्य नहीं है, इसकी तो परीक्षा कर ली, यानी पिछले दो सूत्रों में। अधुना दिक् काल आकाशानाम कर्म शून्यत्वम प्रतिपाद्यते, दिशा काल और आकाश की कर्म शून्यता का प्रतिपादन किया जाता है कि दिशा काल और आकाश में क्रियाएं कर्म नहीं होते। 21वां सूत्र देखिए, दिक् कालौ आकाशम च, दिशा काल और आकाश क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रियाणी, क्रियावान वस्तुओं से विपरीत धर्म वाले होने से ये निष्क्रिय हैं, इनमें क्रिया नहीं होती है। तो क्रिया का स्वरूप क्या है वो आगे बताएंगे भाष्यकार। दिशा कालाकाशानी द्रव्यानी, ये तीनों द्रव्य हैं। क्रिया रहितानी, क्रिया रहित हैं, निष्क्रिय को खोला क्रिया रहितानी, इसको खोल दिया कर्म शून्यानी, इसी को आगे खोल दिया कर्म निष्पाद्य परिणाम रहितानी, कर्म के द्वारा होने वाले परिणाम से रहित है। निष्क्रिय का मतलब यहां क्या लिया, कर्म के द्वारा होने वाले परिणाम से रहित है। परिणाम का मतलब है बदलाव। दूध से दही बनता है तो उसमें परिणमन होता है, बदलाव होता है। जहां जहां बदलाव होता है वहां वहां क्रिया अवश्य होती है, बिना क्रिया के बदलाव नहीं होता है। अगर जो चीज जैसी है वो वैसी की वैसी बनी रहे, कोई क्रिया नहीं हो, तो उस वस्तु में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव होता ही तब है जब क्रिया हो। तो ये जो द्रव्य हैं काल, दिशा और आकाश, इनमें ये कर्म रहित है, निष्क्रिय है। इसका क्या मतलब है कि इनमें परिणमन नहीं होता है कुछ भी, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कर्म के द्वारा निष्पाद्य यानी होने वाले परिणाम से ये रहित हैं, इस रूप में ये निष्क्रिय हैं। क्यों, क्रियावत वैधर्म्यात, क्रियावद्भ्य, क्रियावद्भ्य को खोल दिया कर्मवद्भ्य, क्रिया की जगह कर्म शब्द ले आए। वैधर्म्यात, वैधर्म्यात को खोल दिया वैपरीत्याद, विपरीत होने से। क्या है वो विपरीतता, तेषाम दिक् कालाकाशानाम तद विपरीत स्वरूपवत्वात्, इन दिशा काल दिशा और आकाश के उनसे विपरीत स्वरूप वाला होने से, उनसे किनसे, क्रिया वाले वस्तुओं से, सक्रिय वस्तुओं से भिन्न स्वरूप वाला होने से। इसी को आगे खोल रहे हैं, यत्र यत्र द्रव्य क्रिया तत्त एक देशी द्रव्यम, जहां जहां द्रव्य में क्रिया होती है वह द्रव्य एक देशी होता है। तस्य स्थानांतर प्राप्ति कर्मणा भवती, उन एक देशी द्रव्यों की स्थानांतर प्राप्ति, दूसरी जगह पे पहुंचना, ये कर्म के द्वारा होती है। दिक् कालाकाशानी द्रव्याणी तो न एक देशीनी किंतु सर्वदेशीनी, दिक् काला आदि तो सर्वदेश में सब जगह रहने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, एक देशी नहीं है। सर्वत्र व्याप्तानी विभूनि इति क्रिया वैधर्म्यम, विभू है ये क्रिया वैधर्म्य है, क्रिया वाले द्रव्यों से इनकी विपरीतता है। तो इससे पता लगता है कि चूंकि इनमें विपरीत धर्म है इसलिए इनमें क्रिया नहीं होगी। तथा क्रियावंती कर्माणी द्रव्याणी सावयवानी एतानी तो निरवयवानी अमूर्तानी, जो क्रिया वाले वस्तु होते हैं जिनमें परिणमन होता है वो सावयव होते हैं हमेशा, और ये तो निरवयव हैं, अमूर्त हैं। तस्मात् परिणाम रहितानी, परिणाम से रहित हैं, इसलिए कर्म शून्यानी क्रियावत वैधर्म्यात। तो परिणाम से रहित होने से ये क्रिया शून्य कहे गए हैं, निष्क्रिय कहे गए हैं। ये दूसरी बात हो गई। और आगे तीसरा कह रहे हैं, पुनश्च परमात्मा विभू सन्नपि क्रियावान कर्मवान, लेकिन इनके लिए जो कहा गया था कि ये विभू है इसलिए इनमें क्रिया नहीं होती है, तो बोले फिर तो परमात्मा में भी क्रिया नहीं होती है, वो भी विभू है, देशांतर प्राप्ति उसमें भी नहीं होनी चाहिए। तो बोले पुनश्च परमात्मा विभू सन्नपि क्रियावान, विभू होते हुए भी वो क्रियावान है, कर्मवान है। किस लिए, चैतन्य धर्मवत्वात्, क्योंकि वो चेतन है। लेकिन दिशा काल और आकाश इनमें तो चेतनता भी नहीं है,
तो विभू होते हुए अगर इनमें चेतनता होती तो क्रिया फिर भी मानी जा सकती थी, लेकिन ये क्रिया वाले नहीं है, चेतन भी नहीं होने से। तो चेतन धर्मवत्पात, चेतन धर्मवत्पात को ही आगे खोल रहे हैं ज्ञानवत्पात, ज्ञान वाला होने से। चेतन होना और ज्ञान होना एक ही बात है। चेतयति क्रियाम प्रेरयति, ये चेतन, चेतन कैसे हैं, ज्ञानवान कैसे हैं कि चेतयति, ये चेताते हैं। चेतयति को आगे खोल दिया, क्रियाम प्रेरयति, क्रिया को प्रेरित करते हैं। किसमें? जगति, तन निर्माति, जगत के अंदर, और उसको फिर वो निर्माण करते हैं। परिणमयति, म को जोड़ लेना यहां पर, परिणमयति, उसमें बदलाव करते हैं। स्वयं परिणाम रहितो अस्ति विभुत्वात्, लेकिन स्वयं परिणाम से रहित होते हैं। स्वयं में क्रिया नहीं होती है, लेकिन दूसरों को ये क्रियावान कर देते हैं, इसलिए इनको क्रियावान कह दिया जाता है। लेकिन काल, दिशा और आकाश तो ऐसे भी नहीं है। आगे, आत्मा क्रियावान कर्मकर्ता, आत्मा क्रिया वाला है, कर्म को करने वाला है। चैतन्य धर्मवत्पात, ज्ञान धर्मवत्पात, चैतन्य ज्ञान धर्म वाला होने से वो क्रिया वाला है। और कैसे करता है वो? स्व साधन ही कर्म करोति, अपने साधनों से कर्म करता है, इंद्रियों से। परंतु क्रिया परिणाम रहितो अणुसन्नपि तस्य निरवयवत्वात्, लेकिन क्रिया परिणाम से वो रहित है, अणु होता हुआ भी। पीछे कहा गया था जो एकदेशी हैं उनमें क्रिया होती है, लेकिन आत्मा एकदेशी होता हुआ, अणु होता, अणुस्वरूप होता हुआ भी क्रिया से रहित है। कौन सी क्रिया से? परिणमन क्रिया से रहित है। हेतु क्या है? तस्य निरवयवत्वात्, आत्मा में भी अवयव नहीं होते। निष्क्रियत्व प्रकरणे दिगादिवत आत्म परमात्मनो अपाठात आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापयति। ये कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय द्रव्यों का जब कथन किया तो इसमें दिक् काल और आकाश का तो कथन किया, लेकिन आत्मा परमात्मा का तो कथन किया नहीं, आत्मा का कथन यहां किया नहीं। इससे सूत्रकार की एक प्रवृत्ति पता लगती है, उन्होंने क्यों नहीं किया। तो उसको बता रहे हैं कि तत्र न कर्म शून्यत्वम, वहां इन चेतन में यानी आत्मा और परमात्मा में कर्म की शून्यता नहीं है, वैसी जैसे कि काल, दिशा और आकाश में है। क्रियावत प्रकरणे अपाठात तत्र परिणामकारिणो क्रिया न विद्यते निरवयवत्वात्, बस क्रियावत के प्रकरण में उनका पाठ नहीं किया, उनकी कोई चर्चा नहीं की, इससे पता लगा कि इनमें क्रिया नहीं है। लेकिन दिशा, काल और आकाश की तरह से क्रिया का निषेध भी नहीं किया है उनका, तो उससे पता लगता है कि उसमें भिन्न प्रकार की क्रिया तो होती है। इस परिणमन क्रिया तो नहीं होती है, लेकिन भिन्न प्रकार की क्रिया तो होती है। या तो जो निष्क्रिय हैं उनका किसी का भी यहां वर्णन नहीं करते, काल, दिशा, आकाश का भी नहीं करते, आत्मा का, परमात्मा का भी नहीं करते। लेकिन जो निष्क्रिय थे उनमें से तीन का, काल, दिशा, आकाश का तो यहां वर्णन कर दिया कि ये निष्क्रिय हैं। और जब निष्क्रिय द्रव्यों का नाम गिनाना ही था तो फिर तो आत्मा का भी नाम गिना देते हैं, यहां पर आत्मा का नाम गिनाया नहीं। उससे आचार्य की प्रवृत्ति को एक संकेत ले रहे हैं कि ये क्रिया वाली वस्तुओं की तरह से क्रिया वाले भी नहीं है, उनकी क्रिया भी नहीं कही, और इनकी तरह निष्क्रिय भी नहीं है, काल, दिशा, आकाश की तरह वो चेतन है, दूसरों में प्रेरणा देते हैं, परिणमन क्रिया उनमें नहीं होती है, ये इनका स्वरूप है। 22वां सूत्र, एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याता, इससे कर्म और गुणों की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए कि जो गुण है और कर्म है वो भी निष्क्रिय हैं, उनको में भी कोई क्रिया नहीं होती है। तो क्रियावत वैधर्मेण निरवयवत्वेन गुणाच व्याख्याता, गुण भी क्रियावत वैधर्म्य के कारण से ये कर्म नहीं है। कर्म में कर्म नहीं होता है, गुण में कर्म नहीं होता है। कर्म भेदा गुणाश्च, कर्म के जितने भेद हैं और गुण हैं उनकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। क्या? तेपि क्रिया शून्य संति, वो भी क्रिया से शून्य है। आगे अब ये निष्क्रिय द्रव्य हैं, उनसे संबंधित और बात कही जा रही है। 23वां सूत्र, निष्क्रियाणाम समवाय कर्मभ्यो निषिद्ध। ये जो निष्क्रिय द्रव्य कहे गए इनका जो समवाय है, संयोग है, वो कर्म से निषिद्ध है। कर्म की दृष्टि से इनका समवाय नहीं होता है। जैसे कार्य द्रव्य बनते हैं जो सक्रिय द्रव्य हैं, परमाणुओं को जोड़ करके, अनेक अवयवों को जोड़ के कोई चीज बनाई जाती है, तो वहां पर तो वो तो सक्रिय हैं और उनका समवाय होता है, वो इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनमें क्रिया भी होती है। लेकिन ये जो द्रव्य हैं क्रियाओं के साथ में ये समवेत नहीं होते हैं। किसी वस्तु में क्रिया होती है तो यहां पर तो ये समवाय रूप में है, लेकिन
काल दिशा और आकाश का क्रिया से जिस तरह से संबंध होता है वो ऐसा समवाय की तरह से नहीं होता। इनमें खुद में अपने आप में क्रिया नहीं होती है, लेकिन ये क्रिया होने वाली वस्तुओं से संबद्ध तो होते हैं, वहां पर कारण तो बनते हैं ये, लेकिन इनमें अपने आप में क्रिया नहीं होती है। भाष्य देखिए, निष्क्रियाणाम द्रव्याणाम अद्रव्याणाम, निष्क्रिय जो द्रव्य हैं या अद्रव्य हैं, गुण कर्मणाम जो गुण और कर्म है उनका, उभय शाम अभी सबका, निष्क्रिय द्रव्य भी और जो निष्क्रिय द्रव्य हैं और जो निष्क्रिय अद्रव्य हैं, अद्रव्य का मतलब द्रव्य से भिन्न गुण और कर्म, तो गुण कर्मणाम उभय शाम अपनी यथा योग्यम समवाय संबंध, समवाय को खोल दिया, समवाय संबंध, कर्मभ्य कर्म से, कर्म कौन से, उत्क्षेपण आदि कर्मभ्यो निषिद्धो अस्ति, उत्क्षेपण आदि कर्म की दृष्टि से निषिद्ध है। यानी तो निष्क्रियाणी द्रव्याणी, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं कौन से, दिक्काल आकाशानी, दिक्काल और आकाश, तेषाम समवाय संबंध उत्क्षेपणादि कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धो वेदितव्यो, उत्क्षेपणादि कर्म की दृष्टि से इनका संबंध, समवाय संबंध निषेध समझना चाहिए। यद्यपि उत्क्षेपण आदि इनके अंदर हो रहे हैं वैसे, क्योंकि जितना भी उत्क्षेपण अवक्षेपण हो रहा है वो काल दिशा आकाश के अंदर ही हो रहा है, बिना काल के, बिना देश के, बिना आकाश के तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं है। लेकिन जैसे ये उत्क्षेपण अवक्षेपण के ये समवायी कारण है, इनके अंदर ऊपर नीचे जाना हो रहा है, ये कर्म इसमें होना है कहना और ये आकाश में होना कहना दोनों में अलग बात है। आकाश के अंदर ये चल रही है, लेकिन आकाश नहीं चल रहा है, चल तो ये लेख नहीं रही है। तो क्रिया का आधार समवायी कारण ये लेखनी तो होगी, लेकिन आकाश क्रिया का समवायी कारण नहीं बनेगा, आधार नहीं बनेगा वहां पर। आगे, उत्क्षेपणादि कर्माणि लक्ष्यीकृत्य क्रियावताम द्रव्याणाम एवं समवाय संबंधो भवति, उत्क्षेपणादि कर्म को लक्षित करके जो क्रिया वाले द्रव्य हैं उनका ही समवाय संबंध होता है। लेखनी आदि जो है ये क्रिया वाले द्रव्य हैं, इन्हीं का संबंध वहां पर समझना चाहिए। दिक्कालाकाशेषु खलु उत्क्षेपणादि कर्माणि भवंती, दिशा कालादि में जो उत्क्षेपणादि कर्म होते हैं सक्रिय द्रव्य समवेतानी, सक्रिय द्रव्यों के संवेत होने से होते सक्रिय द्रव्यों में, तस्मात दिक्कालाकाशानाम संयोग संबंधस्तु आधारत्वेन अवतिष्ठते, लेकिन दिशा काल आकाश का संयोग संबंध तो आधार के रूप में तो वहां पर रहता है, संयोग संबंध तो रहता है लेकिन समवाय संबंध नहीं रहता है, वो समवाय संबंध से नहीं रहते हैं। आगे, यथा पूर्वस्याम दिशि गत्वा उड्डीय व उत्तरस्याम आगता, जैसे कोई उड़ा पूर्व दिशा की तरफ और वहां से उड़ करके फिर उत्तर दिशा की तरफ आ गया। चिरेण गता इदानीम आगता, बहुत पहले गया था और अब आया है, काल के साथ संबंध बता दिया। और आकाशे चंद्र ताराणाम भ्रमण निरंतरम भवती, आकाश में चंद्र तारे आदि का भ्रमण होता ही रहता है। इति संयोगो लक्ष्यते, जब इनमें कर्म कहा जाता है ये संयोग है, ये समवाय संबंध नहीं है, कर्म का के ये समवायी कारण नहीं है, संयोग संबंध अवश्य है इनका। अथच ये निष्क्रिया कर्म गुणाश्च, और जो निष्क्रिय गुण और कर्म है, अभी तो पीछे बताया था निष्क्रिय द्रव्यों का, काल दिशा आकाश का, अब निष्क्रिय द्रव्य भिन्न अद्रव्यों का बता रहे हैं, यानी कर्म और गुण उनका, तेषाम निष्क्रियाणाम उन निष्क्रियों का, तद्वत भी को आगे खोल रहे हैं, कर्म गुणवत भी द्रव्य, कर्म और गुण वाले जो द्रव्य हैं उनके साथ यह समवाय संबंध सकलु कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्ध, उनके साथ वो जो जुड़े हुए हैं ये कर्म के हेतु से नहीं जुड़े हुए हैं। उत्क्षेपणादि कर्माणि लक्ष्य कृत्य न भवंती, ये उनके कर्म के हेतु से निषिद्ध है, इसी को ये खोल रहे हैं कि उत्क्षेपण आदि कर्म को लक्ष्यीकृत करके नहीं होते हैं, किंतु सतु नित्य एवेति, वो तो उनमें स्वभावतः रहते ही है। आगे, अब गुण के बारे में, गुण भी कारण होते हैं, द्रव्य भी कारण होता है, गुण भी कारण होते हैं, पीछे हमने देखा है। तो उसमें गुणों के बारे में एक विशेष बात कही जा रही है कि कारणम तो असमवायिनो गुणाः, गुण जब भी कारण बनते हैं तो वो असमवायी कारण होते हैं, यानी गुण समवायी कारण नहीं होता है, गुण को समवायी कारण नहीं माना जाता, वो असमवायी कारण बनेगा। भाष्य, निष्क्रियाणाम कर्म भय समवायो नास्ति, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं उनका कर्म से समवाय नहीं है। तेन सक्रियाणी द्रव्याणी समवायी कारणानि कर्मणाम, इसलिए जो सक्रिय द्रव्य हैं वो ही कर्म के समवायी कारण है। निष्क्रियाणी द्रव्याणी गुणानाम समवायी कारणानि,
लेकिन जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो अपने गुणों के तो संवाई कारण है। जो सक्रिय द्रव्य हैं वो कर्म के संवाई कारण हैं, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं वो कर्म के संवाई कारण नहीं है। लेकिन निष्क्रिय द्रव्य अपने गुणों के तो संवाई कारण हैं, क्योंकि उनके गुण उनके अंदर रहते हैं। उसी को इन्होंने कहा निष्क्रियाणि द्रव्याणि गुणानाम संवाई कारणानि, गुणों के तो संवाई कारण है। क्यों? गुणई सह समवाय संबंधवत्वात्, गुणों के साथ उनका नित्य संबंध होता है, यावत द्रव्य भावी, नित्य हो या अनित्य हो। उभय शाम को खोल रहे हैं। गुण कर्मणाम तदाश्रय भूतानि सक्रियाणि द्रव्याणि, गुण और कर्म का और उनके आश्रय भूत जो सक्रिय द्रव्य हैं वे संवाई कारणानि, वे तो संवाई कारण होते हैं। निष्क्रिया गुणास्तु कर्म प्रति खलु असंवाई कारणानि संति, जो गुण है, गुण कर्म के प्रति असंवाई कारण होते हैं, क्योंकि गुण अपने आप में निष्क्रिय होते हैं। जो निष्क्रिय गुण हैं वो कर्म के प्रति असंवाई कारण होते हैं। द्रव्यम प्रति गुणम प्रति तो संति ही इति विवेकः, ये जो निष्क्रिय गुण हैं ये द्रव्य के प्रति गुण के प्रति तो कारण होते ही हैं। गुण से गुण और गुण से कर्म के उत्पन्न होने में, द्रव्य के उत्पन्न होने में कारण तो होते हैं, लेकिन समवायी कारण नहीं होते हैं। यथा तंतु संयोगो द्रव्य से वस्त्र से असमवायी कारणम, जैसे तंतुओं के बीच का जो संयोग है, संयोग एक गुण है, वह द्रव्य के यानी वस्त्र का असमवायी कारण होता है। संयोग विभाग समवायी कारणम के बाद में, असमवायी कारण के बाद में अल्प विराम। अगली बात कह रहे हैं संयोग विभाग वेगा शब्द से असमवायी कारणानि, शब्द के असमवायी कारण पीछे इन्होंने बताए थे। संयोग विभाग और वेग ये कारण तो हैं शब्द के, लेकिन समवायी कारण नहीं है, असमवायी कारण है, क्योंकि ये गुण है। गुण असमवायी कारण ही होता है। बाणे वेग कर्मणो असमवायी कारणम, और बाण में जो वेग नाम का संस्कार है जो कि गुण माना जाता है, क्रिया नहीं, क्रिया की उत्पत्ति में कारण होता है वेग नाम का संस्कार, वो कर्म का असमवायी कारण होता है। यानी गुण असमवायी कारण होते हैं, गुण कभी भी समवायी कारण नहीं होता है। समवायी कारण केवल द्रव्य ही होता है। आगे 25वां सूत्र, गुणैर दिग व्याख्याता, गुण से, जैसे पीछे गुण का बारे में कहा, इससे दिक की भी व्याख्या कर दी गई। अर्थात जिस प्रकार से गुण कारण होता है लेकिन असमवायी कारण होता है, ऐसी ही दिशा भी समवायी कारण नहीं होती, असमवायी कारण होती है। भाष्य देखिए, गुण स्तुल्या दिक खलु व्याख्याता, गुणों के समान ही दिक की भी व्याख्या कर दी गई है। व्याख्या समझ लेना चाहिए। गुणवत कर्म प्रति, गुण के समान कर्म के प्रति दिगपि असमवायी कारणम अस्ति, कर्म जो है, दिशा जो है वो कर्म के प्रति असमवायी कारण है। जैसे गुण कर्म के प्रति असमवायी कारण है, ऐसे दिशा भी कर्म के प्रति असमवायी कारण है। कर्म प्रति दिगपि असमवायी कारणम अस्ति, पूर्वस्य पूर्वस्याम उदितः, पूर्व दिशा में जो उदित हुआ, पूर्वस्याम उदितः पश्चिमायाम अस्तंगतः, और पश्चिम दिशा में जो ढल गया है, जैसे कि सूर्य उगता है और जाता है वो, तो इत्यादि कर्म प्रवृत्ति है। इत्यादि कर्मों की प्रवृत्ति तो वहां देखी जाती है, लेकिन ये दिशा उसका असमवायी कारण होती है। अथ कालः, अब काल के बारे में कह रहे हैं, तो कारणेन कालः, तो कारण से काल की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। वो भी कारण है, लेकिन कौन सा कारण है वो, उसको बता रहे हैं। कालः कारणेन, प्रातः सायं मास वसंतादि कालो, सुबह शाम कहें, महीना कहें, वसंतादि ऋतु कहें, और वस्तुनाम उत्पत्ति प्रभृति कर्मणः, वस्तुओं की जो उत्पत्ति आदि कर्म होते हैं उन सब का, क्रियमाण कर्मणश्च, और जो किए जाते हुए कर्म हैं उन सब का, कारणेन, कारणेन को खोल रहे हैं। सूत्र में जो कारणेन का वही है ये, उसको खोल रहे हैं। कारण भावे ना, कारण के रूप में सिद्ध प्रसिद्धो अस्ति, कारण के रूप में ये सिद्ध है, प्रसिद्ध है। यानी काल भी द्रव्यों की उत्पत्ति आदि में कारण होता है। सिद्ध प्रसिद्धो अस्ति तस्मात् स कारणम निमित्त कारणम अस्ति, इससे ये कारण है, यानी निमित्त कारण है। कारण तो है लेकिन निमित्त कारण है। तस्य निष्क्रियत्वात् न भवतु समवायी कारणम, निमित्त कारणम तो साक्षात अस्ति एवं, क्योंकि वो निष्क्रिय है इसलिए वो समवायी कारण तो नहीं हो सकता, किंतु निमित्त कारण तो हो सकता है, साक्षात है। पुनः कारण शब्दों, पूरा कारण शब्द उपादानात कालस्य, कारण शब्दोपादानात, इसको नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए।
कारण शब्दोपादानात कालस्य, कारण शब्द का ग्रहण करने से काल का निमित्त कारणत्वम, निमित्त कारणत्वम, निमित्त कारणत्व अभीष्टम इच्छित है उत्पत्ति आदि परिणाम निमित्तत्वात्, उत्पत्ति आदि जो परिणमन होते हैं उसका कारण स्वीकार करने से। इसको यहां लिख लीजिए, जो संशोधन है छपा हुआ नहीं, पुनः कारण शब्दों उपादानात् कालस्य, उपादानात् कालस्य लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, शब्दोपादानात् कालस्य, हाँ। तो ये इस प्रकार से इन्होंने कर्म की और इन सब चीजों की व्याख्या की। और ये पांचवा अध्याय का दूसरा अनेक समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण अभिवादन। ओम